हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। उपन्यास में आज भी हमने दो लोगों को लिया है। दो लोगों को इसलिए लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों को अगर हम पढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों को याद करेंगे तो हमें शायद कोई भी नहीं याद होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम याद करेंगे तो हमें धीरे धीरे सारे उपन्यास याद हो जाएंगे। और जिनके उपन्यास ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो फेमस हैं, उन्हीं लोगों के उपन्यास हम याद कर रहे हैं। क्योंकि जैसे छोटे जो हैं, जैसे धर्मवीर भारती हैं, जो सूरज का सातवां घोड़ा है, ये सब हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जिनके एक दो उपन्यास है वो हमें याद हो जाता है, लेकिन जिनके बहुत सारे रहते हैं उनके उपन्यास याद नहीं होते हैं, तो उन्हीं को हम याद करते हैं सरल ट्रिक से। देखते हैं, दो लोगों को मैंने लिया है, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव आप सबको पता होना चाहिए कि मन्नू भंडारी, जो एक उपन्यासकार भी हैं और उन्होंने कहानी भी लिखा है। तो मन्नू भंडारी, अगर पूछे कि मन्नू भंडारी किसकी पत्नी थी, तो राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी। तो हमने वहीं से ये ट्रिक बनाई है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रेत बोलते हैं, क्या उपन्यास है इनका? प्रेत बोलते हैं। उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, मंत्रविद्ध। 1 इंच मुस्कान जो है ये मन्नू भंडारी के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। क्या है? पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा था, तो कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। इसमें है अमर, कौन है? नाम है पात्र, अमर रंजना भी है। कौन है? अमर रंजना। और एक पात्र और है अमला, एक पात्र और है अमला। इसके इन तीनों की क्या है? मन्नू भंडारी नहीं है इसमें। इन तीनों की प्रेम कहानी, इन तीनों का क्या है? प्रेम कहानी है इसमें। अगर पूछे एग्जाम में कि अमर या रंजना या अमला, कोई भी तीनों में से पूछ ले कि किस उपन्यास के पात्र हैं, तो हम क्या बताएंगे? 1 इंच मुस्कान। अनदेखे अनजान पुल में क्या है? इसमें एक जो देखने में कुरूप हो, एक कुरूप लड़की की मानसिक व्यथा का वर्णन है। एक क्या है? कुरूप लड़की का, जिसका रूप अच्छा नहीं है, कुरूप लड़की की मानसिक स्थिति है। मानसिक, जैसे होता है ना, जो लड़की हो या लड़का जो थोड़ा सा कुरूप हो, देखने में फेस कटिंग ना अच्छी हो, कुछ आँख न अच्छी हो, या फिर कोई और दिक्कत हो, तो उसको क्या होता है? अपने अंदर ही अंदर एक कुंठा होती है कि काश मैं भी अच्छा होता और लोगों को अच्छा लगता, लोग मुझे देखते। तो वही क्या है इसमें, अनदेखे अनजान पुल में क्या है? कुरूप लड़की की मानसिक कुंठा का वर्णन है। प्रेत वो, अब इसको याद कैसे करेंगे आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे समय भी लिख दिया है। समय आप लोग देख लीजिए, समय 52-56 जो भी है सब लिखा है। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का विवाह मन्नू भंडारी से हुआ था और फिर तलाक भी हो जाता है। वहीं से मैंने याद किया, ये मन्नू भंडारी के साथ रहते थे और इनका जब झगड़ा होता था तो मन्नू भंडारी इनको क्या कहती थी? प्रेत हो, प्रेत बोलते हैं। क्या कहती थी? क्या बोलती थी? प्रेत बोलती थी। यही से हमने याद कर लिया था। प्रेत कहते, जब होता है ना आपस में झगड़ा होता है पति पत्नी, कहते हैं राक्षस हो तुम कुलटा हो, वो भी कहता है तुम कुलटा हो, या फिर ऐसे सारे शब्द यूज करते हैं। तो वहीं से मैंने किया था। राजेंद्र यादव, इनको इनकी पत्नी से झगड़ा होता है, कहती हैं प्रेत बोलते हैं, प्रेत कहती हैं, प्रेत बोलते हैं तुमको। उखड़े हुए लोग, लोग तभी तुमसे उखड़े हुए रहते हैं, तुम बहुत दुष्ट हो, तुमसे लोग तभी उखड़े रहते हैं। तब राजेंद्र यादव कहते हैं तुम तो उल्टा हो। क्या कहते हैं? उल्टा हो। और सह और मात, इनको मन्नू भंडारी को सह और मात देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं 1 इंच मुस्कान पे ही मैं अनदेखे अनजान पुल पर चलने लगा था, मंत्र मुग्ध हो गया था, मतलब मंत्र विद्ध हो गया था। फिर से देखो, मन्नू भंडारी कहते हैं तुम्हें सब प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए, तुमसे सारे लोग उखड़े रहते हैं, उखड़े हुए लोग। वो कहते हैं तुम तो उल्टा हो,
और सह और मात सहमात देने के लिए कहते हैं तुम्हें सह और मात देने के लिए मैं तुम्हारी एक इंच मुस्कान पर फिदा हो गया और अनदेखे अनजान पुल पर चलने लगा, मंत्र विद्ध हो गया। ये हो गई हमारी रचनाएं। एकदम सरल ट्रिक है। अगर आप अलग से कोई लाइन बनाते हैं तो वो लाइन हमें भूल जाती है, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मन्नू भंडारी सिंह की शादी हुई थी, तलाक हुई, इनको क्या बोलती थी जब झगड़ा होता था? प्रेत बोलती थी। प्रेत बोलते हैं, कहते हैं तुमसे तभी सारे लोग उखड़े रहते थे। वो ऊपर से कहते हैं तुम उल्टा हो, तुमको सह और मात देने के लिए मैंने तुमसे क्या अनदेखे अनजान पुल पर चलने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ लास्ट में? मंत्र विद्ध हो गया ना। हो गया याद। इसके बाद है कमलेश्वर। कमलेश्वर की है एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कितने पाकिस्तान। ये भारत विभाजन पर आधारित है, याद रखना। ये क्या है? भारत विभाजन की समझ, इसमें विभाजन का वर्णन है। अब इसको याद कैसे रखें? मेरे गांव मैंने जो याद किया था, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपके रिलेशन में, आपके गांव में कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम का कोई लेखक हो, तो उससे जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी खूबी विशेषताएं हैं, उससे आप ट्रिक बना लो, वो हमेशा याद हो जाएगा। मेरे गांव में कमलेश्वर रहते थे। वो कहाँ, कमलेश नाम था, लेकिन मैंने उनको कमलेश्वर ही रख लिया था क्योंकि मुझे रचनाओं को याद करना था। तो कहाँ गए थे? विदेश गए हुए थे, बाहर रहते थे, और फिर कहते थे कि उनको आना है वहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जाते हैं बड़े उत्साहित होकर, लेकिन फिर उनका आने का मन करता है, कोई समस्या होती, वो आ नहीं पाते हैं। फिर से अब देखते हैं कमलेश्वर जब विदेश गए तो वहां देख रहे हैं एक सड़क 57 गलियां है भाई। विदेशों में एकदम ऊंची ऊंची बिल्डिंग रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है, पतली पतली गलियारे रहते हैं। तो वही कहते हैं कि एक सड़क 57 गलियां हैं, वहां पर डाक बंगला है। वहां पर क्या है? डाक बंगला है। लौटे हुए मुसाफिर वहां से लौटना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है? समुद्र में खोया हुआ आदमी, लेकिन सारे लोग समुद्र में ही खोए हुए हैं, कोई वापस नहीं आ पाता। और रास्ते में काली आधी आ जाती है। क्या आ जाती है? काली आधी आ जाती है। सारे लोग आगामी अतीत में खो जाते हैं। उनको वह तीसरा आदमी याद आता है। क्या? उनको वह तीसरा आदमी याद आता है जिसने उनको विदेश भेजा था। वही बात याद आती है कि जिसने भेजा था, बोला था बहुत अच्छा लगेगा। कब? सुबह दोपहर शाम। कमलेश्वर को सुबह दोपहर शाम वही आदमी याद आता है और सोचते हैं कि कितने दिन पाकिस्तान में रहना होगा। कितने दिन पाकिस्तान में रहना होगा। फिर से देखो, कमलेश्वर है, जाते हैं विदेश, वहाँ पे बताते हैं कि एक सड़क है, 57 गलियां हैं, डाक बंगला भी है। वहाँ से मुसाफिर लौटना चाहते हैं, लौटे हुए मुसाफिर, लेकिन समुद्र में खोया हुआ आदमी, लेकिन समुद्र में ही आदमी खोया है। और काली आधी भी आ जाती है। लोग आगामी अतीत में खो जाते हैं, सोचते हैं कि वह तीसरा आदमी, वही बात उनको याद आती है। सुबह दोपहर शाम वही बात याद करते हैं कि कितने दिन पाकिस्तान में और रहना है। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा, और इसमें से आप लोग इनके विषय भी देख सकते हैं सरस्वती पांडे में। आप सरस्वती पांडे को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर वहाँ से आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और फिर आप आगे की किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रिक आप लोगों को देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।